दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र स्थित तारा में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या हो गई। घटना बुधवार रात की है। मृतक लालजीत साव था। घटना के बाद मृतक का पुत्र अशोक कुमार गुप्ता ने भी 16 नामजद लोगों के विरुद्ध पुलिस को लिखित आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मृतक के पुत्र का कहना है कि बुधवार की रात जब उसके पिता लालजीत साव शौच कर लौट रहे थे, उसी वक्त पहले से घात लगाए दर्जन भर से अधिक लोगों ने तलवार, टांगा, भाला, रड, चाकू आदि से उसके पिता पर हमला कर दिया। घटना में उसके पिता बुरी तरह घायल हो गए एवं उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद हो हल्ला पर लोग जमा हुए, तब सभी मौके से भाग खड़े हुए। इसके बाद पिता को लेकर जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाबत इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 4 घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि मृतक ने अपने भाइयों ने ही मारपीट उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि मृतक के अपने भाइयों ने ही पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अगला साल भी मारपीट हुआ तो ये सब बोला गया था कि ये बात ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है जी। और जमीन का विवाद ऐसे जो हम लोग को बरकरार था जो 44-45 जो भी हुआ था वो वापस ले लिया। वही सब 44 किया था, वही सब 45 किया था और वो वापस भी ले लिया कि सब हम लोग को मान्य है। अच्छा, तो कह के वापस ले लिया और ये बोल के गया कि ठीक है अभी ट्रेलर है, बाद में फिल्म बाकी है। तो कल का हुआ कि पापा गए थे अच्छा सोच के लिए तो इधर क्या ये सब मीटिंग बिठाया, अपना प्लानिंग पूरा प्लानिंग करके और उसका ऊपर अटैक करके अच्छा और जान मार दिया, कर दिया। ठीक, तो हमला क्या चीज़ से किया था? तलवार, फरसी, टांगा और भाला, चक्कू। कितने लोग थे वो सब 17 जन थे। जमुआ थाना अंतर्गत ग्राम तारा में लालजीत साव की हत्या उसके भाइयों के द्वारा पीट कर दी गई है, जिसमें जमुआ थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार की गई है। हत्या उनके अन्य 3 भाइयों एवं उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा की गई है। हत्या के कारण का पता लगाया जा रहा है और पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। इसमें गिरफ्तारी कितना की हुई? 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को ब्रह्माडीहा कोल ब्लॉक का निरीक्षण कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि 90 के दशक के अंतिम वर्षों में यहां एक प्राइवेट कंपनी मेसर्स क्रेस्टोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं वर्ष 2002 के शुरुआत में यहां खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था, परंतु कुछ वर्षों तक उत्खनन करने के पश्चात खनन पट्टा में निहित प्रावधानों का उचित अनुपालन नहीं करने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पर में कंपनी के खनन पट्टा को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद लगभग 15 वर्षों से उत्खनन कार्य बंद पड़ा है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को उक्त कोल ब्लॉक आवंटित किया जा रहा है। इस कोल ब्लॉक को प्रारंभ करने हेतु कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता है। कंपनी द्वारा सभी अर्हता पूरा करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उत्खनन कंपनी को फाइनल रूप से ट्रांसफर लीज की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और तत्पश्चात सुचारू रूप से यहां उत्खनन कार्य शुरू किया जाएगा। इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। खनन कार्य शुरू होने से यहां रोजगार का सृजन होगा।
उत्खनित किए गए कोयले का उपयोग आयरन एवं स्टील उद्योगों में किया जाएगा, जहां लोहा अयस्क से शुद्ध लोहा व स्टील आदि का निर्माण किया जाता है। इस कार्य हेतु मैन पावर की आवश्यकता होगी, जिसकी भरपाई स्थानीय लोगों से की जाएगी। लोगों को रोजगार मिलेगी तथा इस क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ेगी, जिससे गिरिडीह जिले को राज्य स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिलेगी। यहाँ कोल माइंस में खनन कार्य दोबारा प्रारंभ किया जाएगा। 90 के दशक के अंतिम वर्षों में यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी कैस्टोन माइनिंग एजेंसीज को एक्सकेवेशन का लीज ग्रांट किया गया था और 2-3 वर्षों तक यहाँ पर खनन कार्य चला। चूँकि खनन प्रक्रियाओं का उचित अनुपालन एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में लीज कैंसिल किया गया था और उसके बाद से 15 वर्षों तक यहाँ पे कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि राज्य सरकार की आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की स्थानीय एजेंसी है, उन्हें यह कोल ब्लॉक अलॉट किया गया है और इस कोल ब्लॉक अलॉटमेंट के पश्चात उनके द्वारा फाइनल माइनिंग ग्रांट लीज के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। कुछ फॉर्मेलिटी जैसे कि माइनिंग प्लान अप्रूवल, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो कि स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, वह भी प्राप्त किया जाना है। उसके बाद से झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा CTO कंसेंट टू ऑपरेट उपलब्ध कराया जाएगा। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ APMDC ट्रांसफ़र लीज को एग्जीक्यूट करेगी और उसके बाद विधिवत यहाँ पर माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। इसका सीधा फ़ायदा स्थानीय लोगों को होगा। इस मामले में काफ़ी रोज़गार में बढ़ोतरी होगी। एक्सकेवेशन कार्य, स्टॉकिंग कार्य, ट्रांसपोर्टेशन कार्य इत्यादि में जितनी भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली है कि वह स्थानीय जनता से ही उसकी भरपाई की जाएगी। तो यह गिरिडीह के लिए अच्छा रहेगा कि ब्रह्मडिहा कोल माइन जल्दी से जल्दी शुरू हो, यहाँ पे कोयला खनन प्रारंभ हो। गांवा प्रखंड स्थित पेहरा पश्चिमी पंचायत के नीमाडी गांव में अपने ही जीजा द्वारा 2 मासूम बच्चियों के साथ मारपीट व प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। गुरुवार को ग्रामीणों व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से नाबालिग बच्ची गांवा थाना पहुंची और जीजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ज्ञात हो कि उक्त गांव की सविता देवी पति सुरेश यादव की मौत लगभग 8 वर्ष पहले डोभा में डूबने से हो गई थी, जबकि पिता सुरेश यादव लापता है। मृतका की 4 बच्चियां थी, जिसमें आरती देवी एवं पूनम देवी का विवाह हो चुका है। मृतका की बड़ी पुत्री आरती देवी अपने पति नवीन यादव के साथ पिता के घर नीमाडी में रह रही थी। शेष 2 पुत्रियां 10 वर्षीय पम्मी कुमारी व 8 वर्षीय रुनीता कुमारी अपने घर में अपनी बहन के साथ रह रही है, जहां कई माह से लगातार पम्मी व रुनीता के साथ उसके जीजा नवीन यादव के द्वारा मारपीट किया जा रहा था। गुरुवार की अहले सुबह रुनीता किसी प्रकार भागकर अपने मामा घर जगदीशपुर गांव पहुंची और मामा तथा नानी के साथ अपनी आपबीती सुनाई। रुनीता ने कहा कि घर में मेरी बहन पम्मी के साथ भी जीजा द्वारा बेरहमी से मारपीट की जा रही है, वहीं घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मैं किसी प्रकार भागकर अपने घर से भागकर मामा के घर पहुंची हूं। दरोगी प्रसाद यादव ने कहा कि दूसरी बच्ची को भी प्रशासन द्वारा वहां से बरामद कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इधर थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि बच्ची को इलाज हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, मामले की जांच की जा रही है। मौके पर निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद यादव, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ता शिव शक्ति कुमार, भीम चौधरी समेत कई उपस्थित थे। कौन कौन मारा है? जीजा दीदी कैसे कैसे मारा? अपने से कुछ करा क्या चीज से मारा? डेट करने के बाद में इसके बच्चे को लेके हम अपना पास में जैसे इसको पोस्ट पालन किए हैं।
और पोस्ट पालन करने के बाद में वो ने बोला कि 4 महीने के बाद पहले बोला कि हम बच्चे को ले जा रहे हैं, अपना पढ़ाएंगे लिखाएंगे और रखेंगे बढ़िया से। और बढ़िया से रखने के बाद में एक ठो बच्चा और है, उसका भी अपना कब्जा में रखा हुआ है। और कब्जा में रखने के बाद में इसका मारपीट करता था वो बच्चा, करीब इस बच्चे को मारपीट किया। ये बच्चे ने तो हमारा ही भाग कर गया। तो हम देखें कि इसको मारपीट है चेहरा में देखें, तो हम मुखिया जी ही गए। और मुखिया जी जाने के बाद में मुखिया जी ने तो हमारा थाना में लिखा है। प्रशासन से नहीं कहते हैं कि बच्चे को मेरा वो बच्चे को चाहिए मेरा। बाइक के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। साल 2021 में यामाहा ने अपनी शानदार दमदार स्टाइलिस्ट बाइक यामाहा FZX को लॉन्च कर दिया है। यह बाइक में शानदार फीचर से लैस है जो कि आपको बेहद ही सुखद अनुभव देगी। लॉन्चिंग के साथ ही यह बाइक गिरिडीह शहर के बोड़ो स्थित शिव शक्ति मोटो यामाहा शोरूम में भी आ गई है, जहां से आप इस खूबसूरत और आकर्षक बाइक की खरीदारी कर सकते हैं। नई यामाहा FZX एक नियो रेट्रोल कम्यूटर बाइक है जो 149 सीसी यामाहा FZ सीरीज पर बेस्ड है। 2021 यामाहा FZX में कई नए फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ वाई कनेक्ट ऐप शामिल है। कंपनी ने अपनी FZX को 2 वेरिएंट के साथ उतारा है। के स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 1,16,800 रुपए है। वहीं स्मार्टफोन कनेक्टिविटी से लैस FZX की कीमत 1,19,800 रुपए है। इसके साथ ही यामाहा FZX में वाई कनेक्ट ऐप की मदद से ग्राहकों को इसमें कई शानदार फीचर्स मिलेंगे। इसमें इनकमिंग कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, बैटरी चार्ज इंडिकेटर, फ्यूल अलर्ट के साथ सर्विस और ऑयल चेंज रिमाइंडर शामिल है। कंपनी ने इसे 3 कलर ऑप्शन में उतारा है। इसमें कॉपर, ब्लैक और मेटालिक ब्लू शामिल है। यामाहा FZ नेकेड स्ट्रीम से अलग नई FZX में अपराइट राइटिंग पोजीशन के साथ स्टैंडर्ड इंजन बेस्ड फ्लैट LED हेडलाइट के साथ LED डे टाइम रनिंग लाइट्स और LED टेल लाइट दी गई है। तो इस शानदार बाइक की सवारी करनी हो तो आज ही शहर के बोड़ो स्थित शिव शक्ति मोटर में अपने बाइक को बुक करें। तो आज यामाहा FZX लॉन्च हुआ है। दिस इज़ गिरिडीह का पहला मॉडर्न रेट्रो बाइक है। ये 150 सीसी के इंजन के साथ आता है। टायर में ब्लॉक टायर्स मिलता है और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है, जो कनेक्ट वाई यामाहा का फीचर है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ब्लूटूथ के साथ में आप अपना माइलेज देख सकते हैं, आप अपना गाड़ी का लास्ट लोकेशन, गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं। प्लस इसमें आपको 150 सीसी का एक बहुत अच्छा इंजन मिलता है, जो कि ट्रस्टेड हमारा FC का ही इंजन है। और इसका जो साउंड है वो बहुत ही अच्छा है। इसका जो साउंड बहुत ही बेसी है। और ये गिरिडीह का ऐसा फर्स्ट बाइक है जो कि ऐसा आया है, यामाहा ने लेके आया। चैताडी मातृ शिशु सेवा केंद्र में 10,90,900 के लागत से विधायक मद से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट हेतु चबूतरा एवं शेड निर्माण योजना का शिलान्यास गुरुवार को हुआ। विधायक सुदेव कुमार ने शेड निर्माण का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जिले में कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, जिसे देखते हुए मातृ सेवा केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए शेड और चबूतरे का निर्माण किया जा रहा है। शिलान्यास मौके पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। यहाँ आज हमने शिलान्यास किया प्लेटफॉर्म और शेड का, जिसके अंदर में PSA प्लांट का भी स्थापन हो सके। कोरोना की तीसरी लहर संभावित विशेषज्ञों का आकलन है
उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन और तमाम एजेंसियों के सहयोग से हम लोगों ने एक बेहतर तैयारी करने का प्रयास किया है। हम लोगों की कोशिश है कि आने वाले इस संकट के समय में गिरिडीह जिले में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा अपने ज़िले के नागरिकों को हम प्रदान कर सकें और यथासंभव मरीजों को गिरिडीह मुख्यालय में ही हम लोग बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करा पाएँ। ऑक्सीजन प्लांट इसी कड़ी में एक मील का पत्थर साबित होगा कि यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होंगे उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई इसी प्लांट से हो सकेगी। इसी तरीके से सदर अस्पताल में बनने वाला ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल में हाट बाजार में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को फादर स्टेन स्वामी की जेल में इलाज के अभाव में हुई मौत के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध जताया। मार्च में धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव मुख्य रूप से शामिल थे। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की भारी लापरवाही की वजह से बीमारी से ग्रसित फादर स्टेन स्वामी की बिना इलाज की जेल में मौत हुई। उन्होंने बताया कि फादर स्टेन स्वामी को झूठा मुकदमा में फंसाकर वर्षों से उन्हें जेल में बंद करके रखा गया था। उच्च न्यायालय के द्वारा बार बार तारीख देने के बावजूद भी न्याय नहीं मिला। वे गरीब आदिवासी लोगों के न्याय के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उन्होंने उनकी मौत का सीधा जिम्मेवार पीएम मोदी को ठहराया है। मोदी सरकार स्वामी के हत्यारा मोदी सरकार इंकलाब जिंदाबाद 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 भाकपा माला जिंदाबाद 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 भाकपा माला जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 जन आंदोलनकारियों पर जेल में बंद करने वाले मोदी सरकार इस्तीफा दो। मोदी सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तमाम गरीबों को ग्रीन कार्ड के आधार पर 5 किलो अनाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। 24 घंटा बिजली क्यों नहीं, सांसद विधायक चुप्पी क्यों, इसका जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। एजेंसी जो है सो आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से फादर स्टेन स्वामी 84 वर्षीय वृद्ध के ऊपर में मतलब यूपीए के धारा लगा करके महीनों में जेल रखा। उनको समुचित इलाज नहीं हुई, उनको जमानत नहीं मिली। इसलिए हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और इसका हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं और जो भी एनआईए समेत जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं। और देश के अंदर में मोदी सरकार के खिलाफ जहां जहां भी लोकतांत्रिक आवाज उठाया गया और ऐसे राजनीतिक बंदियों को जो जेल में रखा गया उनकी भी रिहाई की मांग हम लोग करते हैं। गिरिडीह रोटरी कपल द्वारा के गुरुवार को तरवे माइका कैंपस पांडेडी में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पीपल, बरगद, नीम आदि के लगभग 50 वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर रोटरी कपल के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने कहा कि हमारी संस्था सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है। वृक्ष का पर्यावरण में एक खास महत्व है। कोरोना काल में जिस प्रकार ऑक्सीजन की जरूरतों को लेकर लोगों में जागरूकता आई है, इसके लिए फलदार वृक्षों के साथ साथ पीपल, बरगद, नीम आदि के वृक्ष जो कि पर्यावरण को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देती है, उसका भी रहना जरूरी साबित हुआ है। इसलिए हम सभी को आने वाली पीढ़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की जरूरत है। मौके पर संस्था के सचिव वैभव सहवादी, योजना प्रबंधन रितेश तरवे, डॉक्टर पुलक तुलसियान, अंशुल तुलसियान, हरिंदर सलूजा, तरनजीत सलूजा, सतविंदर सलूजा, अरिहंत जैन, गुरुविंदर सलूजा, गनीव सलूजा, मीडिया प्रभारी सैकी सलूजा सहित रोटरी कपल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
भाजपा तीसरी प्रखंड कमेटी के सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, भाजपा के चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पांडे, राजू साव, श्याम सुंदर यादव आदि भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीसरी अंचल के घुसखोर सीआई और हल्का कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तीसरी अंचल के सीआई और हल्का कर्मचारियों के घूस लेते वायरल वीडियो के मामले में सीओ से मिलने पहुंचे भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर ऐसे घुसखोर कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों का विश्वास सरकारी तंत्र से उठ जाएगा। भाजपा पार्टी आम जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए जिला प्रशासन से घुसखोर कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करती है। पार्टी के एक शिष्टमंडल तीसरे अंचलाधिकारी से मिलने के लिए आए हुए थे, असीम बाड़ा जी से। वो क्षेत्र में निकले हुए हैं, जिसके कारण उनसे भेंट नहीं हो पाया। मैं दूरभाष मोबाइल से उनसे संपर्क करके और बात किए। सीआई गोपीनाथ के ऊपर जो भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल हुआ है, रिश्वत लेते हुए, रुपयों का लेन देन करते हुए, उस पर अभी तक अंचल अधिकारी के द्वारा कौन सी कार्रवाई किया गया, इस विषय में हम लोग जानकारी लेना चाह रहे थे। और हम लोगों ने सीओ असीम बाड़ा जी को यह भी बताया कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यापक रूप से जन आंदोलन छेड़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के एक शिष्टमंडल हम लोग बीडीओ साहब के चैम्बर में आए और बात की, तो पता चला कि सीओ साहब यहाँ नहीं हैं ऑफिस में, और ऑफिस में नहीं रहने के कारण हमारे सांसद प्रतिनिधि महोदय उनसे दूरभाष केंद्र के माध्यम से मोबाइल के जरिए संपर्क किए। संपर्क में बताए कि हम अभी ऑफिस में नहीं हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि आपके अंचल में सीआई खुलेआम पैसा लेकर के जनता का काम कर रही है, और अगर ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन करेगी और ऐसे भ्रष्टाचार अफसरों को अपने ब्लॉक में रहने नहीं देगी और खदेड़ दिया जाएगा ऐसे अफसरों को।